देखिएगा जैसे कि बी एक्शियल है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बी एक्शियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्यू एम, और ये जो 4L है इस 4RL है इसमें से 2 और L निकाल लो, 2 और L निकाल लिया तो क्या बचा, 2 और R बच गया, और अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो QM इंटू 2L है, QM इंटू 2L ये क्या हो गया, QM इंटू 2L ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। मतलब दोनों में से किसी भी एक मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ ले लो QM और उसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए ट्वाइस ऑफ, मतलब ये जो 2L जो इसकी पूरी लेंथ है उसको ट्वाइस ऑफ L ले लेते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाई M, ठीक है। अच्छा, इसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बी एक्शियल क्या बन गया, QM इंटू 2L की जगह आ गया M इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बी एक्शियल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा इसके बाद है जो थर्ड लास्ट लाइन है इसमें बिल्कुल नीचे की तरफ, फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट L इज वेरी वेरी लेस देन R। शॉर्ट बार मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट का मतलब ये है कि एक छोटी सी बार मैग्नेट जिसमें हमारा जो लेंथ है जो L है विच इज़ वेरी वेरी लेस देन R, L जो है वो R के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होगा। अच्छा, R क्या होता है, R वो वाला डिस्टेंस होता है जो हम मैग्नेट के सेंटर से उस पॉइंट तक का लेते हैं जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये भी डालूंगा ऐसे, हमने डायग्राम ऐसा देखा था कि ये इसका सेंटर है, ठीक है, और इस पॉइंट पर हमने एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा था, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है दैट वाज टेकन एज R, तो इसी वजह से यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस कितना बचा था, क्योंकि ये डिस्टेंस L था बीच वाला, तो R में से ये L हटा दिया, ये बचा था R माइनस L, ठीक। तो आप समझ जाइए इसमें उन्होंने बोला मैन R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L। वेरी वेरी ग्रेटर देन L का मतलब क्या है कि ये जो R है ये R बहुत दूर आपने ले लिया कोई पॉइंट, तो उस दूर पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैग्नेट से आप बहुत दूर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कमी हो जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है कि इफ़ L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, तो मैथमेटिकली मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि L जो है L R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा है तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर। हम ये कह देंगे कि ये L स्क्वायर इतना छोटा है कि ना के बराबर है, तो R स्क्वायर में से अगर L स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे भी तो लगभग लगभग R स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ आगे लिखी हुई है कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर, देयरफॉर बी एक्शियल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और M इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह आ गया R स्क्वायर, और R स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया R की पावर 4, और एक R से एक कट गया तो नीचे आ गया R क्यूब, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2n अपॉन R क्यूब। एक बार को मन में आता है कि 2 से 2 को काट दो कि 2 2 4 हो जाएगा, पर उसको क्यों नहीं काटते, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की फिक्स वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 होती है, तो उसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, देखिए बी एक्शियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m वेक्टर अपॉन R क्यूब। तो 2m वेक्टर क्यों कह दिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक मोमेंट, समझ गए, ठीक है। तो वेक्टोरिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो बी एक्शियल के ऊपर भी आप एक एरो लगा दीजिए। हाँ क्या, हाँ तो मार्क्स नहीं कटेंगे, कुछ वेक्टर से डर लगता है शायद, वेक्टर आते ही कुछ टेंशन शुरू हो जाती है। चलिए जी आगे चलेंगे पेज नंबर 9 पर। यहाँ तक बता दीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, अवंतिका, भूमिका, गुनीत, पार्थ, रुद्रांश, क्लियर है, ठीक है। चलें आगे, बताइए। चलिए ठीक है, चलिए जी अब अगला देखते हैं पेज नंबर 9 पर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने
इलेक्ट्रिक डाइपोल में निकाला था इक्वेटोरियल पॉइंट का। तो दोनों को कंपेयर करेंगे। अब जैसे आप ये भी पढ़ेंगे ना, ये वाला जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें वो वाली याद आती चली जाएंगी, तो ये कोई नई अप्रोच नहीं है आपके लिए। अब ऐसे ही देखो इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पर लेते हैं? मैग्नेट के सेंट्रल पॉइंट से परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ, बीच में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी सेम डेरिवेशन सेम होगी। आप कंपेयर करके देखोगे तो बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, इसमें बिल्कुल सेम। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, स्कूल में QM की जगह बस M लिखवाया था। ना ना, एम तो फिर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, क्यू एम होगा जब मैग्नेटिक मूवमेंट को कैपिटल M लिखवाया था। पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ की M और साउथ की -M। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? हमारे स्कूल में QM और QN। क्यू एम और क्यू एन तुम्हारे में बिल्कुल अलग, तुम्हारे में बिल्कुल अलग। इनके यहाँ पर तो स्मॉल एम लिखवा दिया पोल स्ट्रेंथ को। ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी है भी किसी के पास? वैसे ये वाला फॉलो करो, बिल्कुल सही है। ऐसा लगेगा तो मतलब बेस्ट ही हो गया, एनसीईआरटी से भी अच्छी है, तो इसको कोई काटेगा नहीं इसके उसको। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब एक बार मैग्नेट बना लीजिए ऐसे, मैं तो स्कूल में बात नहीं करती हूँ, जब सर बताते हैं तो कंफ्यूजन हो सकती है। मिक्स हो जाती है ना चीज़ें। एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट जब दिखा दिया साउथ पोल, अब इधर हो गया नॉर्थ पोल। अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल को टच करके जाने वाली जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, मैग्नेटिक एक्सिस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको ले लेते हैं O, ठीक है। और O से जब मैं एक्चुअल पॉइंट पर निकाल रहा था तो ये जो सेंट्रल पॉइंट था दैट वाज O से यूनिट नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस ले लिया था R। अब ऐसे ही O से यूनिट नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस R लेंगे, और वो लेंगे कहाँ? ऐसे परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए P, यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए P, और अब क्या करें, इसको यहाँ से एक लाइन डॉटेड लाइन ऐसे जॉइन करो, ऐसे ये डॉटेड लाइन ऐसे साउथ से ये कनेक्ट करनी है। अब ये डॉटेड लाइन ज्वाइन क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइन है क्या बताऊंगा अभी। अब जरा देखिएगा कि हमने क्या करा, कंसिडर अ बार मैग्नेट। इसके शुरुआत के 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, कंसिडर अ बार मैग्नेट NS। NS का मतलब क्या है? ये नॉर्थ साउथ NS। कंसिडर अ बार मैग्नेट NS ऑफ लेंथ 12। लेंथ 12, वो जो 12 लेंथ होती है वो यहाँ से इसके सेंट्रल पॉइंट से और साउथ पोल तक की L, ऐसे ही अगेन सेंट्रल पॉइंट से नॉर्थ पोल तक की जो लेंथ है दैट इज टेकन एज L। तो दोनों L L इस तरह से हो गई। अच्छा, और ये वाला, अब ये वाला डिस्टेंस हमने R ले लिया। हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो सपोज वी विश टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P एज शो। इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इमेजिन अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट पॉइंट P, देन फ्रॉम कूलम्स लॉ। अब देखिएगा, हमने मान लिया कि यहाँ पर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब कि उसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी? 1 होगी। इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी QM, इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी QM, लेकिन इसकी कितनी होगी? 1 होगी। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा? यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, वो इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। रिपल करेगा, तो इसी वजह से डायग्राम में आप देखिए FM का डायरेक्शन ये दे रखा है। ये FM का डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से और यहाँ तक जो डॉटेड लाइन बनाई गई है, ये क्या है? ये फोर्स जो है, ये फोर्स की ये लाइन ऑफ फोर्स है बेसिकली। आप ये समझ लीजिए कि ये लाइन ऑफ फोर्स है। ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में ऐसे रिपेल करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है इसका मैंने अंदर बना दिया थीटा, ये वाला एंगल थीटा बना दिया। तो
तो ये वाला एंगल भी थीटा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी स्ट्रेट लाइन का, ये लाइन्स एंड एंगल्स में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है तो दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम होगा, और जब डिस्टेंस सेम होगा तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये दोनों के बेस एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस वजह से अगर मैंने इस वाले एंगल को थीटा लिया है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो एफ एन इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए साउथ की वजह से इस यूनिट नॉर्थ पोल पर फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इधर अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे लगेगा। तो इसको जरा होल्ड कर दो लाइन को, तो ये क्या हो गया, एफ एस वेक्टर अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक काम करना है कि इन दोनों के बीच में, मतलब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन बना लो ऐसे। हाँ, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल बनाई। तो मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल जो लाइन बनाई क्या, ऐसे ही बना लिया इसको। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई तो इससे क्या समझ में आता है कि इस पैरेलल लाइन के साथ में ये पूरी लाइन जो है, ये भी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल तो थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक तरफ कॉरस्पॉन्डिंग की वजह से, एक तरफ ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। अब क्या होगा कि ये जो है यहाँ से जब आप एफ एन और एफ एस, तो एक फोर्स जो है वो इस यूनिट नॉर्थ पोल को नीचे की तरफ खींच रहा है और एक फोर्स जो है वो यूनिट नॉर्थ पोल को इधर ऊपर की तरफ रिपेल कर रहा है। तो ये जो दोनों डायरेक्शन है, इन दोनों डायरेक्शन के बीच में से ही तो कोई इसका रिजल्टेंट बनेगा। तो वो रिजल्टेंट बनाने का तरीका क्या है कि हमने एफ एस से एफ एन के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और एफ एन से एफ एस के, एफ एस से तो एफ एन के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, और जो एफ एन है एफ एन से एफ एस के पैरेलल इस तरह से। और ये दोनों जहां मिलेंगे दैट विल बी रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन, इसीलिए इसको आर दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये समझ में आ गया कि नहीं, समझ गए? ठीक है, अब जरा देखिएगा कि अगर ये एफ एन है तो एफ एन के भाई दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा साइन थीटा तो ऊपर की तरफ उसको छोड़ दो। ठीक है, या छोड़ो मत, कॉमन ले लो। ये वाला क्या हो गया ऊपर की तरफ, दिस इज कॉल्ड एफ एन साइन थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से ये होगा इसकी तरफ, तो ये हो गया एफ एस कॉस थीटा, एफ एन कॉस थीटा। इसी तरीके से ये जो एफ एस है, एफ एस जो है ये भी तो इसी के साथ थीटा बना रहा है, तो इसका भी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इधर और साइन थीटा वाला कंपोनेंट ना होगा नीचे की तरफ, एफ एस साइन थीटा। तो हाँ, तो क्या है कि एक तो ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो जब इन सारे फोर्सेस को जब हम ऐड करते हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का मतलब क्या होता है, सारे फोर्सेस का एडिशन कर देना। तो जब इन सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे तो बेटा ये ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ये कैंसिल कर देंगे, और एफ एन कॉस थीटा और एफ एस कॉस थीटा दोनों इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो बस वही एग्जिस्ट करेंगे। समझ गए मेरी बात? ऑनलाइन वाले बताएं, अवंतिका, भूमिका, विनीत, पार्थ, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए जी, तो आगे चलता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि एफ एन की बात करिए। तो एफ एन क्या है, एफ एन इज इक्वल टू एफ एन, मतलब फोर्स ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल। तो एफ एन कितना है, एफ एन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सर एक बार ये बता दीजिए कि किस एंगल से कौन सा वो बनेगा कंपोनेंट? बताता हूँ अभी। हमारे पास जब भी कभी थीटा वाला एंगल है, जैसे एफ एन है, तो मैं एफ एन को रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो एफ एन इस डायरेक्शन में है, तो ये थीटा इसके साथ बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा बनाता है वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है। ठीक है, और कॉस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो साइन वाला होता है। ऐसे ही जो एफ एस है वो इस लाइन के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो एफ एस कॉस थीटा इस वाला, ये वाला हो गया कंपोनेंट, और एफ एस साइन थीटा कॉस के परपेंडिकुलर वाला। आप कहोगे कि इसको नीचे क्यों लिया है, इसको नीचे इस वजह से लिया क्योंकि एफ एस नीचे की तरफ जा रहा है। आप कहोगे कि एफ एन साइन थीटा ऊपर क्यों लिया, क्योंकि एफ एन ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ गए? तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट सिर्फ कॉस थीटा वाला हो गया। समझ गए मेरी बात? हार्दिक क्लियर है? हाँ, दोबारा बताऊँ?
आप ऐसा करो कि जैसे ये एफ एन है, आप सीधा सीधा ये समझिए कि एफ एन ऐसे है इस डायरेक्शन में और ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर बन रहा है एंगल थीटा, इसको ऐसे ही इससे कंबाइन कर दो, ठीक है, इसको कंबाइन कर दिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। अब जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसको आप बोल दीजिए ए बी सी, और यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर आप cos थीटा निकाल लो ऐसे ही अपनी मर्जी से। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, ये बेस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC, और ये जो AC है यही तो FN है, FN यही तो है ना, तो AC की जगह मैं FN लिख दूँगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन FN। तो यहाँ से BC कितना हो गया, FN cos थीटा, समझ गए। तो इस वजह से ये जो BC है, ये BC कौन सी लाइन है, यही तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, ठीक है, थीटा के साथ वाली लाइन, तो ये तो हमारी क्या हो गई FN cos थीटा, ठीक। और अगर मैं sin थीटा निकालूंगा तो sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC, AC is again FN, तो sin थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन FN, AB क्या हो गया FN sin थीटा। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये वाली तो लाइन नजर नहीं आ रही, तो हम ये कहेंगे जो वेक्टर होता है वेक्टर को पैरेलली कितना भी शिफ्ट कर दो वेक्टर को फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए इस लाइन को यहाँ पर शिफ्ट करा हुआ है, यहाँ पर, और यहाँ पर इस लाइन को शिफ्ट करके AB को इधर शिफ्ट करके उसको बोल दिया FN sin थीटा, ठीक है। और मोटा मोटा बस एक चीज़ याद रखिए कि जो भी मेरे को फोर्स दे रखी है, फोर्स FN है, तो जब भी फोर्स कभी किसी एंगल पर होगी ना, फोर्स अगर किसी एंगल पर होगी तो एंगल जिस लाइन के साथ बन रहा है उसके अलोंग वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी योर कॉस कंपोनेंट, ठीक है, और कॉस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट विल बी साइन कंपोनेंट, समझ गए। ऐसे ही FS जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो FS के साथ वाला अलोंग वाला कंपोनेंट इज FS cos थीटा, ठीक है, और परपेंडिकुलर वाला जो है वो आपका साइन थीटा, क्लियर, ठीक है। चलिए जी, तो इतना करने के बाद मैं FN देखूंगा, पहले FN देखते हैं, FN कितना है, FN क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM इंटू 1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या होगा QM इंटू 1, क्या करा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ QM है और यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, तो उसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ 1 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, डिस्टेंस तो ये वाला है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं। तो डिस्टेंस क्या हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिस्टेंस थोड़ी लेते हैं डिनोमिनेटर में, डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं, तो जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो वही स्क्वायर रूट कैंसिल है, ठीक है। तो FN कितना हो गया, FN इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसको इन्होंने x स्क्वायर बोला है क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है इस वाले डिस्टेंस को इन्होंने x ले लिया, ठीक है, तो x स्क्वायर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से इसी तरीके से FS निकालेंगे, तो FS इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन, ये भी तो सेम ही होगा, QM तो शॉर्ट में लिख दिया, सीधा लिख दिया, ये भी तो सेम ही होगा, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगी। अच्छा, 1 किसको लिया है, देखिए QM तो हो गया इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ N की, ठीक है, और S की भी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ QM होगी, क्योंकि मैग्नेट है, सिंगल मैग्नेट है, तो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ और साउथ पोल की स्ट्रेंथ दोनों की स्ट्रेंथ सेम रहेगी, ऐसा नहीं होता कि एक जो पोल है वो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। तो इसकी भी QM है तो इसकी भी QM है, और यहाँ पर मैंने रखा है पॉइंट P पर
एक यूनिट नॉर्थ पोल। तो यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब क्या है कि उसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ 1 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं QM1 इंटू QM2, तो QM1 तो हो गया QM और QM2 क्या हो गया 1 यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट का मतलब 1 मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये QM/r² प्लस L² हो जाएगा। दोनों बिल्कुल सेम है और दोनों ही जो हैं वो बस डायरेक्शन अलग है। एक का डायरेक्शन तो है अलॉन्ग NP मतलब N से P की तरफ, और एक का डायरेक्शन लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में अलॉन्ग PS P से S की तरफ। तो FS आपको दिखाई दे रहा है ऐसे है और FN दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक। जो नोट्स हैं, नोट्स में x² लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, एक्चुअली x² r² प्लस L² की ही बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें एज द मैग्नीट्यूड्स ऑफ FN एंड FS आर इक्वल, so their vertical components get cancelled while the horizontal components add up along TR, समझ गए। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ये FN sin थीटा और FS sin थीटा, क्योंकि दोनों की फोर्सेस सेम आ रही है, फोर्सेस दोनों की देखिए सेम आ रही है, FN और FS दोनों सेम आ रही हैं। तो इसका मतलब FN sin थीटा बोलो या FS sin थीटा बोलो, दोनों सेम है। तो एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ कॉस वाले कंपोनेंट्स ही हैं जो ऐड करेंगे, ठीक है। तो बी इक्वा बोल देंगे इसको, इक्वा मतलब इक्वेटोरियल, इज इक्वल टू FN cos थीटा प्लस FN sin थीटा, ठीक है। FN cos थीटा प्लस FN sin थीटा। अब क्या करिए, सर cos थीटा आना चाहिए। अरे सॉरी cos थीटा मैंने गलती से लिखा और FS लिखा, FN cos थीटा प्लस FS cos थीटा, और इसको लिखो FN cos थीटा, और ये जो FS है इसको भी FN ही लिख दो, क्योंकि FN और FS इनके मैग्नीट्यूड दोनों के सेम आए हैं, ठीक है। तो अब FN cos थीटा प्लस FN cos थीटा क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ FN cos थीटा, ठीक है। तो 2 इंटू μ0/4 QM/r² प्लस L², ये आ गया आपका बी इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये μ0/4 QM/r² पर प्लस L², ये तो आ गया आपका FN की वैल्यू भी, cos थीटा में तो होगा कुछ, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, यहाँ से निकाल लो cos थीटा, इससे आप निकाल लो cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस कितना है L/हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है x, तो L/x, इसीलिए नोट्स में L/x लिखा हुआ है। cos थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझ गए कि नहीं। देखिए ये तो 2 है और ये FN की वैल्यू यहाँ से उठाकर एज इट इज यहाँ पर रख दी, और ये क्या है cos थीटा L/x। अभी आपका x कितना है, √r² प्लस L², वो ऐसी बात है। QM/r² प्लस L², और ये QM इंटू L, ये तो है r² प्लस L², और x क्या है, x है √r² प्लस L², तो ये क्या हो गया r² प्लस L² की पावर 1/2, अब ये जो 2 है इसको 2 को अंदर ले, आप समझ रहे होंगे क्यों लेकर आ रहे हैं ऊपर, QM इंटू 2L हो जाएगा। QM इंटू 2L क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, r² प्लस L² की पावर 1, r² प्लस L² की पावर 1/2। तो दोनों के जब दोनों के बेसिस सेम है तो पावर एड अप हो जाती है, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2। तो ये हो गया r² प्लस L² की पावर 3/2। QM इंटू 2L क्या हो गया m, r² प्लस L² की पावर 3/2। सर वहाँ पे डायगोनल परपेंडिकुलर होता था, दोबारा करो, क्या चीज़? डायगोनल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, यहाँ पे वही होगा। सेम, सब कुछ सेम है। आप इनके डेरिवेशन मैथ्स तो करके देख लेना, बिल्कुल सेम। वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर μ0/4 पाई है, वहाँ Q1 Q2 था। हाँ ये तो आइडिया डेरिवेशन पे या तो इसकी या तो उसकी। अरे नहीं भाई,
इलेक्ट्रिसिटी के कुछ वेटेज है ना कि उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के, ऐसे ही इसके मैग्नेटिज्म एंड मैटर के भी कुछ वेटेज है, उसमें करने वाले डेरिवेशन डोमिनस को ये किया है नहीं क्यों ना तो सेम टॉपिक्स का है भाई, कई बार ऐसा होता है सेम चीज़ें आ जाती हैं, कई बार होता है ऐसा और होता नहीं है, हुआ है कई बार ऐसा। हाँ तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को करना ही है और दोनों एक को करोगे दोनों ही हो जाएगी। सर वेटेज किसकी ज़्यादा है जैसे वेटेज उस वाले चैप्टर में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए जी, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4/m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब आप आ जाइए आगे देखिएगा, फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट L इज़ वेरी लेस देन R। फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट ये जो L है, ये R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, L बहुत छोटा होगा शॉर्ट मैग्नेट में, मतलब आपको वही जो लेंथ है वो लेंथ छोटी हो जाएगी। तो फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट L इज़ वेरी लेस देन R, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को आप अप्रॉक्सीमेटली R स्क्वायर के इक्वल ही लिख सकते हो। R square plus L square is approximately equal to R square। तो ये R square हो गया, R square की पावर 3/2 क्या हो जाएगा? नॉट अपॉन 4/m अपॉन R square की पावर 3/2, तो पावर से पावर जो मल्टीप्लाई, पावर की जो पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से 2 कट गया तो r³ रह गया। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4/m अपॉन r³। ठीक है, अच्छा जी, उसके साथ इन्होंने डायरेक्शन लिख दी है अलोंग PR। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, ये अगर वेक्टोरिकली लिखा जाए B इक्वल, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाओ, तो यहाँ लिखना म्यू नॉट अपॉन 4/m वेक्टर अपॉन r³। तो वेक्टर का मतलब कि आपने डायरेक्शन इंट्रोड्यूस कर दी, यहाँ पर तो यहाँ माइनस साइन लगा, बताओ क्यों? कॉस नीचे की तरफ और तो ऊपर से जा रहा है ऊपर से क्यों जा रहा है भाई? इधर जा रहा है लेफ्ट में, और लेफ्ट में जाने वाली जो भी चीज़ है वो नेगेटिव, राइट में जाने वाली जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ लग रहा है? लेफ्ट साइड में, तो इस वजह से वो नेगेटिव हो गया। अब जरा एक्शियल वाले को देखो, एक्शियल में रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रहा था? राइट की तरफ, है ना, तो इस वजह से वहाँ पर आपने पॉजिटिव लिया। रिजल्टेंट, हाँ इनका रिजल्टेंट फोर्स ही तो लिखा ना Fn का और Fs का, तभी तो Fn cos थीटा प्लस Fs cos थीटा करा, Fn cos थीटा प्लस Fs cos थीटा, समझ गए? और Fn और Fs इक्वल है तो दोनों को एक बार इक्वल रख दिया। किसका? अरे रिजल्टेंट का फॉर्मूला थोड़ी होता है कोई, रिजल्टेंट का तो ये है कि इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों को ऐड करो। रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर्स का एडिशन। ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पर दो ही फोर्सेस लग रही हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 50 फोर्स लग रही होती, मैं 50 को ऐड कर देता। रिजल्टेंट में क्या करना होता है, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको सबको ऐड करना होता है। ठीक है, तो तुम्हें वो वाला लग रहा होगा, वो a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट, है ना, वो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट था, वो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट था, वो नहीं एडिशन, रिजल्टेंट को ही एडिशन बोलते हैं। चलिए जी, यहाँ तक बता दीजिए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर छोड़ रहा हूँ अपने आप करना, बता रहा हूँ जरा मैं आपको। बार मैग्नेट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो पहले तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5/100 सॉरी, ठीक है, 0.05 मीटर। भैया 0.05 क्या दे रखा है? ये इनको L नहीं दे रखा है, ये 12 दे रखा है। मैग्नेट की लेंथ कितनी होती है? 12 होती है, तो ये 12 दे रखा है। 0.05 हो गया 12। क्या हो गया, किस बात की टेंशन है? 50/100, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 50/100 क्यों कर रहे हो? 5/100 करो ना, 0.05 मीटर हो गया। तब से टेंशन में आ गया, 0.05 मीटर, 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। अच्छा ये वाला 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं R। तो ये R दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ये होगा 0.5 मीटर। R की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। L की वैल्यू क्या कैसे निकालोगे? 2L की वैल्यू 0.05 है,
तो एल की वैल्यू क्या होगी 0.05/2 करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। हाँ, तो आर और एल की वैल्यू ये हो गई। फिर वो बोल रहे हैं द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक मूवमेंट एम दे दिया इन्होंने 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं एक्शियल वाले का बताओ और इक्वेटोरियल का बताओ। तो एक्शियल का लगा देना फॉर्मूला एक बार, और एक बार इक्वेटोरियल का लगा देना। इक्वेटोरियल का तो ये ना μ0/4 की जगह 10⁻⁷ एम की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू बताइए। ये वाला मतलब ना, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला सर एल को भी कंसिडर करेंगे ना, वो तो शॉर्ट मैग्नेट के लिए। क्या ये शॉर्ट ही है। अरे शॉर्ट तो है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मत निकालना, एग्जैक्ट निकालना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, वो एक कंडीशन है कि शॉर्ट मैग्नेट के लिए। ठीक है, लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला लगा कर फिर करो। पावर 3/2 नहीं हो पाएगा तो करवाते हैं। सर अलग ही लिखा है 1 + 1/2। सर एल स्क्वायर 1 + 1/2 करने में मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। क्या करना है, r² + l² है, r² + l² का अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेकर उसका क्यूब कर देना, जो रिजल्ट है उसका क्यूब कर देना। बताइए कर सकते हैं? करवाऊँ उसको तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं सर, बस ये एक चीज़ निकाल बताऊँ, दो। सुनो सुनो। देखिए ऐसा होता है कि जैसे r² + l² की पावर 3/2 दे रखी है, तो इस क्वेश्चन में r की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ये हो गया 0.5 मीटर। ठीक है, और 12 की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। L कितना हो गया 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो L कितना हो गया 2.5/100 मीटर, मतलब 0.025 मीटर। R है, ये L है। तो मुझे r², मुझे इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी है μ0/4 मुझे पता है 10⁻⁷। तो r² + l² की पावर 3/2 ये निकालना हमारे लिए चैलेंज होगा। तो r² + l² की पावर 3/2 कैसे निकालें? ऐसे करो, अंडर रूट r² + l², या पहले ऐसे लिखिए r² + l² की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 3। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। तो इस पूरे की पावर 3/2। अब क्या करेंगे, r² + l², तो r² कितना है यही निकालिए, 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो r² हो गया 0.25 प्लस l² कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.00625, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। हाँ कर तो देना चाहिए, वैसे नहीं है, बात सही है। पावर 1/2 और इसकी पावर 3। ठीक है, अब ये बहुत छोटा है, इसको नेगलेक्ट कर दें क्या? सर इससे जो कोई और फॉर्मूला लगा देंगे। वो तो सही, वो भी वही बोल रहा है, वो वाला फॉर्मूला। तो जरा देखिएगा कि चलो, अगर ये बहुत छोटी वैल्यू है इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब 0.25 की पावर 1/2, सर इसको 10 की पावर में कर देता हूँ। कोई फायदा नहीं है। 0.000625 बहुत छोटी वैल्यू है, छोड़ दो। तो 0.25 की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.25 का रूट और इसकी पावर 3। तो इसका रूट कितना आ गया 0.5 ही तो आ गया, और 0.5 की पावर 3 कितना हो गया 0.125। 5 5 का 25 5 जा 125, 125 आ गया 0.125। करी तो मैं पूरे को, हाँ बस हो गया। तो अब कर लेना, ठीक है जी। मुझे डाउट लग रहा है आप लोग करोगे या नहीं सर करवाओगे? करेंगे, अगर नहीं हुआ ठीक है, देखूंगा तुम लोगों की ईमानदारी कैसे करके देखो। चलिए जी, अगला टॉपिक देखिए, पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 पर बिल्कुल नीचे की तरफ देखिएगा, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या है भाई, मैग्नेट।
बार मैग्नेट जो है मैग्नेटिक डाइपोल ही होती है, तो कोई नया टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें साउथ और नॉर्थ पोल फिक्स होते हैं, उसको चाह कर भी मैग्नेट में से निकाल नहीं सकते। तो मैग्नेट बोलो या मैग्नेटिक डाइपोल बोलो या बार मैग्नेट बोलो, एक ही बात है। तो कंसिडर अ बार मैग्नेट NS of length 12 placed in a uniform magnetic field B vector. Let Qm be the pole strength of its each pole, and the bar magnet makes an angle theta with the field B vector as shown. अब जरा देखिएगा, उन्होंने बोला कि एक बार मैग्नेट खुद अपने आप भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो बार मैग्नेट का खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, आसपास किसी मैग्नेटिक मटेरियल को ले आओ उसको अट्रैक्ट कर लेती है। तो अब उसको भी हमने किसी और दूसरे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते किस तरीके से हैं, हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाते हैं कैसे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, हम पैरेलल लाइंस दिखाएंगे, जैसा कि पेज नंबर 11 पर है। मैं ये वाला बता रहा हूँ। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाया मैंने, तो उसमें मैं एक मैग्नेटिक डाइपोल को यानी कि मैग्नेट को रख रहा हूँ। और कैसे रख रहे हैं, एट एन एंगल थीटा, मतलब टेढ़ा करके रख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे रख दिया। अब ये जो है, ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना हुआ है। इसी के साथ में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाना, मतलब उसकी डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा, इधर ले लिया हमने नीचे साउथ पोल को, इधर ले लिया हमने नीचे नॉर्थ पोल। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते थे तो हम ये कहते थे कि लाइंस ऐसे जा रही हैं पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पैरेलल जा रही हैं। तो हम ये बोलते थे कि इधर ऐसा कंसीडर कर लिया गया कि इधर एक बड़ा सा पॉजिटिव फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है इधर, और इधर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करती हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ बना लिया, इधर साउथ। अब देखिएगा यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इधर जो लग रही है इस पर फोर्स, साउथ पर फोर्स लगेगी नॉर्थ की तरफ, Q1 into B। ये समझ गए भाई, इसका जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है उसमें मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो फोर्स लगेगी यहाँ पर। सर माइनस में नहीं होगी, नेट वेक्टर में थोड़ी ज़्यादा मैं Q1 into मैग्नीट्यूड की बात करूँ ना पहले, उसके मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में V को मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, बस इतना। नहीं सर, वहाँ पे जैसे करते नहीं थे। अरे मैं आ रहा हूँ अभी उस पर, नेगेटिव पॉजिटिव पर भी आ रहा हूँ। ये Qm into V हो गया, ये समझ गए। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब ऐसे ही उधर देखिए नॉर्थ पे, तो नॉर्थ कहाँ पर अट्रैक्ट होगा, साउथ की तरफ, तो इस पर फोर्स इधर लगेगी, Qm into V। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, Qm ही है, सेम ही रहती है हमेशा, वो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इधर Qm into V फोर्स लग रही है, इधर Qm into V इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब क्या है भाई, एक फोर्स तो इसको इधर खींच रही है, एक फोर्स इसको इधर खींच रही है। तो ये जो है ये इस तरीके से रोटेट होगा, ये इस तरीके से रोटेट होगा, क्योंकि एक फोर्स ऐसे खींच रही है इसको, एक फोर्स ऐसे खींच रही है। तो ये जो टेढ़ा है ये इस तरीके से सीधा होगा। तो अगर कोई टेढ़ी चीज़ ऐसे सीधी होती है तो हम ये कहेंगे कि शायद ये अपने एक्सिस की, शायद ये अपने एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे रोटेट होने की इसकी टेंडेंसी है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। और रोटेट होने की टेंडेंसी को ही हम टॉर्क बोल देते हैं, रोटेशनल फोर्स को ही हम टॉर्क बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अच्छा। अब देखिएगा इस पर टॉर्क निकालने का तरीका क्या है। मैंने ये कहा कि इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है 12। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करो,
यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करो। क्यों? क्योंकि भैया दो फोर्सेस लग रही हैं, और जब दो फोर्सेस लगती हैं, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो दोनों फोर्सेस जब अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं और उनके बीच का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकाल लो, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यही हमारा टॉर्क होता है। समझ गए? नहीं समझ? सर पर हाथ रख के बैठ गए। M पता था ना? ठीक है, एम जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, जो दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, एक इधर और एक इधर लगी है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं इसको मान लूँ ऐसे कि ये ए बी और सी है, ए बी और सी है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। ए बी और सी है, तो भाई मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। ये वाली लेंथ कैसे मिलेगी? साइन थीटा से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ 12 मुझे पता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी निकालना है, ए सी कितना है 12, ए बी कितना हो गया 12 साइन थीटा। दैट्स वाई ये वाली जो लेंथ है इसको 12 साइन थीटा लिखा हुआ है। देख लो नोट्स में 12 साइन थीटा लिखा हुआ है ये। अब जरा देखिएगा, इन्होंने कहा टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है? क्यू एम इनटू बी। ठीक है, क्यू एम इंटू बी, ये चीज़ अभी तक आप में से किसी ने पूछी नहीं कि क्यू एम इंटू बी फोर्स कैसे हो गया? नहीं पूछा? फोर्स है मैग्नेटिक भी फोर्स है और उसका मैग्नेटिक अब तो क्यू एम इंटू बी फोर्स कैसे हो गया? ये फोर्स कैसे हो गया? सब फोर्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ अगर याद है फोर्स तो टेन इनटू ये बिल्कुल सही। मैग्नेटिक फील्ड आपको ये याद है ना कि F is equal to F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, ये होता है ना, ये ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये होता है। तो सेम फंडा यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड में लगेगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तो डाल दो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह डाल दो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, यानी कि मैग्नेटिक चार्ज भी बोल देते हैं उसको, तो क्यू एम इक्वल टू फोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो भाई मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये बिल्कुल इसी से रिलेट करके निकाला गया इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो क्यू एम इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई perpendicular distance from the perpendicular distance between the two forces, तो Q1 into B। अच्छा, अब क्या दिखाई दे रहा है? Q1 into Q क्या होता है? तो tau is equal to M L sin, sorry M B sin, M B sin theta, M B sin theta दिखाई दे रहा है। तो टॉर्क तो डायरेक्शनल होती है, टॉर्क की तो डायरेक्शन होती है। इसको वेक्टोरिकली अगर लिखेंगे तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M cross B। m वेक्टर क्रॉस b। बोलिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अरे जैसे टाइम नज़दीक होने वाला होता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगती है, ऑनलाइन वाले बच्चे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। बताइए, क्लियर है दोनों को? अवंतिका, भूमिका, ठीक है। चलिए जी, तो आज इतना ही करिए। स्पेशल केसेस आपके, स्पेशल केसेस भी कुछ नहीं है, इसमें भी आसान है। थीटा को 0 ले लिया तो टाउ 0 हो गया, और थीटा को 90 ले लिया तो टाउ हो गया आपका 90 के। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट।